बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी। महसी में देर रात एक बच्चे पर फिर से किया अटैक, घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। भेड़ियों के खौफ को देखते हुए संवेदनशील और असुरक्षित घरों पर लगवाए जा रहे हैं दरवाजे। जिलाधिकारी ने दिया निर्देश, आदमखोर भेड़िए को पकड़वाने में जुटी है वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम। रात में ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से चलाया जा रहा है ऑपरेशन भेड़िया। आजकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार मामले की अलग जांच की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार, कहा कि हम जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संदीप घोष ने रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार के मामले की अलग अलग जांच की याचिका दी थी। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक मृतक डॉक्टर और आरोपी का डीएनए मैच हुआ। सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है। एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी डिटेल रिपोर्ट। आजकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी, कोलकाता में से 5 से 6 जगहों पर ईडी के छापे। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर भी ईडी का छापा। अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून चैटर्जी के ठिकानों पर भी रेड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में। अब तक की जांच में संजय राय के मुख्य आरोपी। चार्जशीट के लिए संजय के खिलाफ सीबीआई के पास काफी सबूत। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रेप और मर्डर में केवल संजय राय ही था शामिल। संजय के अलावा दूसरा और कोई शख्स रेप और हत्या में शामिल नहीं था। सीबीआई ने अब तक करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। 10 से ज्यादा लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। कोलकाता रेप केस में पीड़िता के माता पिता के बयान पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, पीड़िता के माता पिता सच बोल रहे हैं, पैसे देकर मुंह बंद करना सीएम ममता की नीति। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पटना में सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार ने मुलाकात की। जेपी नड्डा और के साथ मुलाकात, कई मुद्दों पर दोनों के नेताओं के बीच चर्चा। गैंगटॉक में सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी के अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी का नाम। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर बोले उमर अब्दुल्ला, कमजोरी नहीं ताकत का सबूत है। 2 सीट चुना है, बड़गाम के वर्कर की डिमांड पर यहां आया। उमर अब्दुल्ला बोले बारामूला नतीजों के बाद हम ताकत दिखाना चाहते हैं, खतरा होता तो हम बड़गाम नहीं आता। हरियाणा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कमेटी की बैठक, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन समेत कई नेता मौजूद। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हरियाणा में बीजेपी का हार तय है, वो 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, हरियाणा में बीजेपी की हार निश्चित, जनता बीजेपी से परेशान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग, सूत्रों के मुताबिक गडकरी, फडणवीस, राव साहब दानवे और चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे चुनाव का नेतृत्व। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर प्रदर्शन, शहर में ट्रैफिक जाम को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ टीचर्स की मुलाकात, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचय या जन भागीदारी योजना का शुभारंभ किया। बोले कि जल संचय केवल एक योजना नहीं, एक प्रयास है, पुण्य है। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दर्शन करके आशीर्वाद दिया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज बैठक। रेलवे, सड़क परिवहन और आवास एवं शहरी विकास जैसे मंत्रालय रखेंगे अपना पक्ष। दिनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया, ट्वीट करके जानकारी दी। लिखा, रेलवे की सेवा जीवन का यादगार सफर, रेलवे परिवार की हमेशा हमारी रहूंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना के दौरे पर, खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक कर लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, यूपी आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सीएम योगी बोले यूपी देश का पहला राज्य जिसने 7 वर्ष में 200 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण करके लक्ष्य को आगे बढ़ाया। 2017 से पहले पेड़ काटे जाते थे, लेकिन अब लगाए जा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार सिंह ने सपा पर बोला हमला, कहा कि सपा सिर्फ जाति देखकर काम करती है। 2012-17 तक इन्होंने यही किया है, हम जाति देखकर काम नहीं करते। अनिल सिंह बोले हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ और सपा की मंशा हमेशा अपराधियों के साथ रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखधंधे सबसे बड़ा रास्ता, देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे बनने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम होगा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत, मुठभेड़ में मारे गए मंगेश यादव के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव, परिजनों से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, आरजेडी और महागठबंधन के साथ अलायंस को बड़ी भूल बताया। नीतीश कुमार बोले 2 बार उन लोगों के साथ जाकर गलती की है, अब कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगा। बिहार में गमछा को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के हरे गमछे पर रोक लगाई। तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए, कहा कि कार्यकर्ता हमारे गमछे में की जगह हरी टोपी पहनेंगे। बीजेपी ने तंज कसा।
हरतालिका तीज पर अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़। महिला भक्तों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की। हरतालिका तीज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। मुंबई के लोअर परेल इलाके में टाइम्स टावर बिल्डिंग में आग लगी। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हुई फायरिंग को लेकर बोले कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नजफगढ़ और बपटौला में तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लंबा जाम लगा। इराक दिल्ली इलाके में लगे जाम की ड्रोन तस्वीर सामने आई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी।